गुड मॉर्निंग दोस्तों। और गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के बजे हैं 8 और आप विजिबिलिटी देख सकते हो, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ही कम है। सूरज देवता आज नहीं आए हैं और हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मेरा सुबह उठते ही यही काम होता है इन दिनों में कि मैं बाहर आके देखूं मौसम कैसा है, क्योंकि ये मौसम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कैसा है। अगर आप ग्लोबट स्क्वाट्स ले रहे हैं, इस तरीके से ले रहे हैं, तो इसमें आप कोशिश रखें कि अपने हिप्स को आप पीछे की तरफ लेके जाएं और ज़्यादा डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप डंबल को लिफ्ट करके रख रहे हैं तो कोशिश करें आपकी जो एल्बो है आपके दोनों नीज के बीच में आने की कोशिश करें आप। आप जब इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं लेग्स की, तो आप हमेशा अपने टो को ऊपर रखें, ऐसे नीचे ना करें। टो को हमेशा ऊपर रखेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और आपका जो मसल है सही तरीके से वर्क करेगा। तो हमेशा अंगूठे को ऊपर रखना है, नीचे की तरफ नहीं। ये आपको मैंने एक प्रो टिप दिया है, आप इसे आजमा के देखें, पता चलेगा आपको। लेग प्रेस में भी आपको एक प्रो टिप देने जा रहा हूँ जिसे आप हमेशा याद रखें। एक तो जो इसकी सीट है ना, इसे पूरा नीचे रखें, जो लास्ट इसमें होल होगा उसे भी नीचे डाल दें। आपको सीट एकदम आपकी नीचे होनी चाहिए, इससे आपको क्या है, आपकी बैक में पेन नहीं होगा। एंड सेकंड, जो आपको दिख रही है ये मेरी ग्रिप, इसे हमेशा ग्रिप को हैंडल करें ताकि आप वेट को अच्छे से लिफ्ट कर पाएंगे। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है इस तरीके से। और नी को पूरा ओपन नहीं करना है, पूरा मतलब स्ट्रेट नहीं करना है, थोड़ा उसे बैंड रखना है और मैक्सिमम नीचे आने की कोशिश करनी है। तो यहाँ ये आपको मैं प्रो टिप देने जा रहा हूँ, इसे हमेशा याद रखें। ग्रिप को रखना है और अपनी जो सीट है, टेक है जहाँ आपकी। इसके बाद आप जब भी लेग प्रेस कर रहे हैं तो अपने शूज़ जो आपके पैर हैं इससे रखने की बहुत सारी मूवमेंट है, आप इसे सही तरीके से रखें। आप अपने हाथों को सीधा करके देखें, अगर वो उसकी सीध में आ रहे हैं तो आप अपने क्वाड्रिसेप्स को ट्रेंड कर रहे हैं। और अगर आप मूवमेंट बदल रहे हैं, कोई क्लोज करता है, कोई नैरो और कोई एकदम वाइड, तो वो अलग 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 चेंजेस उसमें आते हैं। कोई क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन करता है, कोई हैमस्ट्रिंग को। तो इस चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन कर रहा हूँ, तो मेरा जो मूवमेंट है वो इस तरीके की है। ठीक। नाइस। अभी जिम से आने के बाद मेरे पास ये कल वाले राइस रखे हुए हैं, इन्हें फ्राई किया है और अभी इन्हें लूँगा जल्दी में। और आप जिम से जब आते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो ज़्यादा कोशिश आप ये कीजिए, अगर आपने प्रोटीन वगैरह ले लिया तो उसमें आप बाद में कार्ब्स लेने की भी कोशिश करें। तो अभी मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं है, तो ये कल के राइस थे, इन्हें ही मैं फ्राई करके ले लूँगा। और
जाऊंगा मैं बाहर तो हो सकता है मैं बाहर कुछ खा लूँ, लेकिन बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि मैं बाहर का नहीं खाता, अवॉइड करता हूँ। तो आपके घर पे जो भी है, आप कोशिश कीजिए वर्कआउट के बाद मील कोई भी आप जरूर लें। कार्ब्स का सोर्स है जो, तो उसी से आपकी अच्छी गेनिंग भी होगी और आपके जो मसल है वो उन्हें रिकवरी में हेल्प करेगा। जो आपके मसल है वो रिकवर होंगे ज़्यादा जल्दी। तो प्रोटीन के बाद आप कार्ब्स लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये हो गई ये बात, और अभी मैं इन्हें ले लेता हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास है नहीं, और नहा धो के रेडी होके फिर आपसे मैं बातें करता हूँ, ठीक है? जब तक के लिए थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा। तो आज आपसे मैं बहुत अहम बात करूंगा। अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज सुबह जब मैं जिम पहुंचा तो जिम में मेरे से एक बंदे ने पूछा कि भैया मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैं उसे काफ़ी टाइम से, काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था कि जिस हिसाब से वो वर्कआउट कर रहा था मैं समझ गया था ये बिगनर है। तो उसने मेरे से पूछ भी लिया, तो फिर मैंने उसे बताया कि अगर आप बिगनर हैं, आप सभी के लिए बता रहा हूँ, अगर आप बिगनर हैं या इंटरमीडिएट भी हैं, तो मेनली बिगनर के लिए है। अगर आप बिगनर हैं तो आप कोशिश करें, किसी भी बात का आंसर एक या दो बारी में नहीं हो जाता कंप्लीट। आपको ये समझना पड़ेगा, मैं बोल दूँ आपको 4 एक्सरसाइज करनी है तो इसमें कंप्लीट आंसर नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप बिगनर हैं, 10 15 20 दिन से वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको मेनली मशीन से ज़्यादा परफॉर्म करनी चाहिए अपनी एक्सरसाइज। आप जब मशीन को ज़्यादा अहमियत देंगे, उसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो एक तो आपकी जो बैलेंसिंग है वो ख़राब नहीं होगी, यानी कि आपका पोस्चर सही रहेगा। आने वाले टाइम में जब आप हैवी लिफ्ट करेंगे आपको मूवमेंट का पता होगा कि किस तरीके से आपको लिफ्ट करना है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जब आप मशीन का यूज़ करते हैं तो आप पूरी ताकत, मान लीजिए आपने फ्लैट बेंच प्रेस ली मशीन से, तो आप दोनों ही हाथों से अपनी पूरी जान लगाएंगे और दोनों ही मूवमेंट को आप सही पहचान पाएंगे। लेकिन अगर आप डंबल से फ्लैट बेंच प्रेस पे ले रहे हैं, डंबल प्रेस, तो आप एक हाथ और दूसरा हाथ जो आपका है, कोई नीचे रहेगा कोई ऊपर रहेगा। इसे करना सही है, लेकिन पहले मूवमेंट को समझना जरूरी है कि हम कहाँ प्रेस कर रहे हैं, कहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्शन है, कहाँ हम स्ट्रेच कर रहे हैं। तो जब आप मशीन से लिफ्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ मालूम पड़ती है बहुत अच्छे तरीके से, और आने वाले टाइम में आप सही वेट को लिफ्ट करना सीख जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको डर नहीं रहता इंजरी होने का। डंबल आपके हाथ से छूटेगा, पता नहीं, नहीं छूटेगा तो अननेसेसरी आपको चोट लग सकती है। लेकिन मशीन की एक अपनी मूवमेंट है जो सही तरीके से वर्क करती है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि मशीन ही सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है बिगनर के लिए। और अगर आपको 1 महीना हो चुका है इस तरीके से वर्कआउट करते हुए, तो आप पहले कोशिश करें कि बेसिक बेसिक जो एक्सरसाइज है उसी पे ज़्यादा ध्यान दें। फैंसी एक्सरसाइज पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो आपको उतना हिट नहीं करेगी, इतने आपके मसल को ग्रो नहीं करेगी जितना करना चाहिए। अगर आपके पास फैंसी जो मशीन है वो है और मशीन से आप कर रहे हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन आप केबल से या डंबल से या रोड से फैंसी चीज़ें, फैंसी वर्कआउट कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड जो मूवमेंट है उस पर आप फोकस रखें और मशीन से ज़्यादा वर्कआउट करना शुरू करें। और अब बात ये आती है कि कितना वर्कआउट या कितनी एक्सरसाइज मुझे करनी चाहिए। तो यार ये सबकी अलग अलग है, मैं बताऊँ आपको ये सबकी अलग अलग कैसे है। मान लीजिए आप बिगनर हैं और आप वैसे ही हार्ड वर्क करते हैं, आप कोई फैक्ट्री में या किसी लेबर तरीके से काम करते हैं, पूरे दिन में हार्ड वर्क करते हैं, तो आप 5 6 एक्सरसाइज में अच्छे से अपने मसल को फटीग कर सकते हैं। या आप पूरे दिन रेस्ट पे रहते हैं, घर पे हैं, सोते रहते हैं और आपका थोड़ा वेट ज़्यादा है, तो आप 6 एक्सरसाइज उसमें डाल लीजिए। ये आपकी इंटेंसिटी के ऊपर है, आप एक एक्सरसाइज को कितने बेहतरीन तरीके से लगा रहे हैं। मान लीजिए आपने 4 एक्सरसाइज ली, 3 3 सेट लिए और आपको उतना उसमें मज़ा ही नहीं आया, आपने उतना प्रेस, आपने उतनी उसमें कुछ जोर दिखाया ही नहीं, तो आपको 4 के बदले 5 भी एक्सरसाइज लेनी पड़ सकती है। ये आपको उसी टाइम पता चलेगा जब आप उस पर अच्छे से फोकस करेंगे, आप उसमें पूरी जान लगाएंगे, आप देखेंगे हाँ भाई आपको कितना मसल महसूस हो रहा है। अब कुछ लोग करते हैं बाइसेप्स के 5 5 6 6 सेट ले लेते हैं और उनका मसल टीयर हो जाता है, बाइसेप्स में पेन होता है, तो वो गलत है। आप कोशिश करें जो आपका बड़ा मसल है, जैसे चेस्ट,
बैक या लेग्स, तो इनके आप 5 से 7 एक्सरसाइज भी ले सकते हैं। अगर आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है तो दो दो एक्सरसाइज बहुत है। बिगनर में 4 बड़े मसल की, 5 बड़े मसल की और 2 छोटे मसल की एक्सरसाइज बहुत है। फिर वही बात कि आपको कितने तरीके से आप कर रहे हैं। अगर आप 3 एक्सरसाइज में अपने मसल को पूरा फटीग कर रहे हैं, महसूस हो रहा है, तो छोड़ दीजिए, बाद में फिर कभी कीजिए जो भी आपका शेड्यूल बना हुआ है। आपसे बातें तो बहुत सारी हो गई है और अभी लंच का भी टाइम है। मैं घर भी आया हूँ किसी काम से, तो अभी जाना भी है जल्दी से। तो ये मेरा लंच है, ये सैलेड ले लिए मैंने और ये टिंडे की सब्जी और ये साथ में चपाती है, वो मैंने इसे रैप कर लिया है। तो ये लेंगे और सिंपल सा खाना है यार, कोई ज़्यादा इसमें फैंसी आइटम नहीं है, बस यही आप देख सकते हैं। तो इसे लेंगे प्रॉपर, जैसे कार्ब्स, फैट और थोड़ा बहुत प्रोटीन का बाद में जुगाड़ कर लूँगा मैं मूंगफली वगैरह से, ठीक है ना। तो अभी ये ले रहा हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आपको इस वीडियो में मैंने पोस्ट वर्कआउट भी दिखाया और प्री वर्कआउट भी, मैंने जो राइस लिए थे वो भी दिखाया, और लंच में क्या लिया, सिंपल डाइट है, ये दिखाई आपको। तो व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं क्या रहता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर। आज मेरा लेग का वर्कआउट ठीक ठाक हुआ है, मज़ा आ गया। चलो मिलता हूँ फिर आपसे बाद में, ठीक है। और जाने से पहले अभी कुछ 4 बजे के आसपास का टाइम है। आप देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना है। सुबह बहुत ज़्यादा फॉग था लेकिन अब ठीक है। और मेरा आज लेग का वर्कआउट था, तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड बात भी मैं कर लेता हूँ। जब आप लेग का वर्कआउट कर रहे हैं, तो चाहे आप कैसा भी कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज पहले आप ट्रेन कर रहे हो, क्वाड्रिसेप्स के 3-4 एक्सरसाइज पहले ट्रेन कर रहे हो, या काव्स सबसे पहले ट्रेन कर रहे हो, हैमस्ट्रिंग पहले ट्रेन कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर आप हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हैं, तो जो आज आपने एक्सरसाइज सबसे पहले ली है, या आप सेम वर्कआउट दोनों बार ले रहे हैं हफ्ते में, सेम ले रहे हैं, तो कोई फ़ायदा इतना आपको नहीं मिलेगा। अगर एक हफ्ते में 2 बार वर्कआउट आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से ले रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी दिन लेग प्रेस लिया और उसी हफ्ते के सेकंड टाइम जब आपने वर्कआउट लिया, तो उस दिन आप लेग प्रेस से स्टार्ट ना करें। आप उस दिन कोशिश करें आप ले उसमें काफ रेजेस ले लें पहले, या हैमस्ट्रिंग पहले लें। तो मतलब सेम मसल को या सेम एक्सरसाइज को कभी ना लें अगर हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हैं। ये बात उनके लिए जो इंटरमीडिएट है, जो एडवांस है, और बिगनर है, तो आपको कम से कम 2 से 3 महीने 4 महीने तक घिसना पड़ेगा अपने आप को, सेम वर्कआउट में भी, सिंपल एक्सरसाइज में भी, और कम रेपिटेशन में भी या ज़्यादा रेपिटेशन में भी। ये आपके गोल के ऊपर है। आपका ट्रेनर, आपका कोच ये आपको बता देंगे कैसे। और मैं क्या बताऊं, अगर व्लॉग की बात करूं, तो ये आई थिंक मेरा तीसरा व्लॉग है, और व्लॉग अच्छा लग रहा है मुझे बनाने में। व्यूज़ की चिंता मैं नहीं कर रहा, व्लॉग मेरी जो हैबिट है उससे मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी पसंद आ रहा हो तो थोड़ा बताएं मुझे कि अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, और कुछ इसमें डालना हो, इम्प्रूवमेंट करनी हो, कुछ और जोड़ना हो, कुछ ऐड करना हो, तो आप मुझे अपने बड़े भाई के तरह समझ के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी एडवाइस दे सकते हैं, अपनी बातें मेरे से शेयर कर सकते हैं। बाकी तो ज़िंदगी के काफ़ी सारे पहलू हैं जो मैं आपको बताते रहूँगा। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे। जो मेरी अगली वीडियो आएगी उससे फिर एक अच्छे से पूरे प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। जिम की बात नहीं कर रहा मैं, कि जिम में मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, वो आप जब कमेंट करेंगे तो आपको डिटेल वाली वीडियो मिलेगी। बस ऐसे ही व्लॉग टाइप बनाता रहूँगा और इसमें ही आपसे थोड़ी थोड़ी बातें शेयर करता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। लव यू ऑल एंड शुभ रात्रि, गुड बाय, गुड नाइट।